स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप कैरियर में। प्रीवियस क्लास में जर्नल चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 हम कवर कर लिए थे। इस क्लास में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी लेंदी है, तो इसीलिए हमने क्वेश्चंस को राइट कर लिया है। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सोल्यूशन को आएंगे। राइट, चलिए लेते हैं स्क्रीनशॉट। Okay, see the solution of question number 23. Question number 23 वैल्यू एडेड टैक्स। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में कैसे उसे जर्नल एंट्रीज में पास करा जाएगा उसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे पहला दिया है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ युवराज। तो युवराज का ये बुक है, यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन है ये जुड़े हैं किससे? वैल्यू एडेड टैक्स। आखिर ये वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स मतलब टैक्स के ऊपर फिर एक बार अगर हम टैक्स लगाएं तो उसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। यानी सबसे पहले सेल टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था 1938 सेल्स एक्ट के हिसाब से, ठीक है, सेल टैक्स लागू किया गया। तो सेल टैक्स में क्या हुआ? सेल टैक्स में कई सारे ट्रेडर अपने सेल वैल्यू को छुपाने लगे। यानी मान लीजिए कि एक टी शर्ट 100 रुपीज़ का है, ठीक है, टी शर्ट कितने का हो गया? 100 रुपीज़ का। मान लीजिए कि ये कॉस्ट प्राइस इसका 100 रुपीज़ है। अब ट्रेडर क्या कर रहा है, 100 रुपीज़ में इसे खरीद कर इसे 3 टाइम्स वैल्यू में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? ये हो गया इसका सीपी। मान लीजिए एसपीओ बेच रहा है 300 रुपीज़ में बेच रहा है टी शर्ट को। अब सेल टैक्स ऑफिसर जब आए तो उन्हें इन लोगों ने क्या किया, ट्रेडर ने क्या किया, 300 वैल्यू नहीं दिखाया। अब वो क्या बोलता है, वो झूठ बोलता है। यहाँ पे एक फॉल्स वैल्यू बनाता है, यानी फॉल्स बिल एक बना लिया है। अब इस शर्ट को दिखा रहा है मैं 150 में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो एक फॉल्स बिल बनाकर बैठा है, सेल्स का बिल, ठीक है। जब ऑफिसर आने लगे सेल टैक्स ऑफिसर तो उन्हें एक फॉल्स बिल दिखाया गया कि हम 100 रुपीज़ का शर्ट को हम 150 में बेचें। तो अब सेल टैक्स ऑफिसर कितने के ऊपर टैक्स लगाएगा? तो जो एक्स्ट्रा 50 में बेचा है उस 50 के ऊपर टैक्स लगता था, ठीक है कि नहीं। इस 50 प्राइस के ऊपर ही टैक्स वो लेते थे, क्योंकि है ना, इतने में ही वो बेच रहा है 50 प्रॉफिट में, तो जो सेल वैल्यू में बेच रहा है उसी पर वो सेल टैक्स ले लेते थे। बट एक्चुअल ट्रेडर क्या करते थे, 100 का टी शर्ट को कितने में बेचते थे? 300 में, ठीक है। तो ये जो 300 में बेचते थे इस सेल वैल्यू को छुपा लेते थे। तो जब गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट क्या किया, इनके ऊपर फिर एक टैक्स लगाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट जानता है कि ये लोग छुपा रहे हैं, एक फॉल्स बिल दिखा रहे हैं 100 का शर्ट को, जबकि 300 में बेचकर बिल कितना गवर्नमेंट को शो कर रहे हैं? 150 का शो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या किया, फिर से डबल टैक्स लगाया। बोला कि अगर जब फॉल्स बिल ये लोग बनाते हैं तो इनके ऊपर टैक्स के ऊपर और एक टैक्स लिया जाए, दैट इज द वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। यानी जितना टैक्स लिया गया फिर उसके ऊपर फिर से एक बार टैक्स लेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? भाट। भाट का मतलब क्या होता है? इट्स ए वैल्यू एडेड टैक्स। यानी टैक्स के ऊपर दोबारा अगर आप टैक्स लें तो उसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो इस वैल्यू एडेड टैक्स को, ठीक है, जब जीएसटी पास नहीं किया गया था तब वैल्यू एडेड टैक्स चल रहा था। सबसे पहले सेल टैक्स आया, फिर उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स आया, भाट आया। भाट के बाद भी गवर्नमेंट को लगा कि कई सारे ट्रेडर टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स का चोरी हो रहा है, टैक्स छुपाया जा रहा है, तो इसलिए फिर जीएसटी इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। जीएसटी में अभी क्या होता है, सारे सिंगल टैक्स में कन्वर्ट हो गए हैं और यहाँ पे टैक्स 2 टाइप्स हो गए हैं, एक सीजीएसटी है और एक एसजीएसटी है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एक टैक्स ले रहा है और स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों टैक्स अपने आप में इक्वल है। मान लीजिए कि 12% जीएसटी हो रहा है, जो जीएसटी का 12% जो हो रहा है वो एसजीएसटी 6% हो रहा है, जैसा कि जीएसटी 12% है। तो यहाँ पे क्या आता है जीएसटी, एक आता है एसजीएसटी और एक आता है सीजीएसटी, ठीक है। तो एसजीएसटी हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये क्या हो गया? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये हो गया हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो सेंट्रल है ना स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी और सीजीएसटी। गवर्नमेंट ये 12% जिस पे भी लगाता है किसी भी सामान पे, ठीक है, वो क्या करता है, इस 12% का इक्वली बांट लेता है। 6% यहाँ पे लगाता है एसजीएसटी
SGST में, और 6% कहाँ लगाता है ना, CGST में, ठीक है। तो SGST ले गया, स्टेट गवर्नमेंट 6% ले रहा है, और 6% कौन ले रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है। टोटल ऐड करके आपसे वो 12% टैक्स ले रहे हैं। आज के डेट में अगर आप कोई भी सामान परचेस करने जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप फर्नीचर ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, या फिर एयर कंडीशन है, ठीक है, AC खरीद रहे हैं, तो इनके जो भी प्राइस होते हैं उनमें देखना नीचे SGST लिखा होता है और CGST भी लिखा होता है। यानी टोटल GST जो 18% लगाता है, लग्जरियस गुड्स के ऊपर 18% आ जाते हैं GST, तो उसके 18% जो होते हैं 9% देखेंगे आप CGST में होगा, और 9% कहाँ पे होगा, SGST में होगा। तो यानी गवर्नमेंट इक्वली टैक्स फिलहाल ले रहा है। तो आज इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे ओनली वैट को कैसे जर्नल एंट्री में पास किया जाएगा, ठीक है, और उनके गवर्नमेंट में कैसे उन्हें टैक्स हम पेमेंट करेंगे, और उनके जर्नल एंट्रीज कैसे पास किए जाएंगे, और उन्हें एडजस्टमेंट में कैसे लाया जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first transaction मार्च इट्स 2021 ईयर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इट्स 2021, ओके। देन दिया है मार्च 1 में गुड्स फ्रॉम यदविंदर वर्थ ₹28,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25% प्लस भाट 10%। यानी हम अब सामान खरीद रहे हैं किसके पास से, फ्रॉम यदविंदर। तो फर्स्ट हमें ट्रांजैक्शन का नेचर देखना है। ट्रांजैक्शन जो हो रहा है यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं, वो कैश में कर रहे हैं या फिर क्रेडिट में कर रहे हैं। कैश में कहीं नहीं लिखा है, क्रेडिटर का नाम यदविंदर लिखा हुआ है, तो यानी हम क्रेडिट में ही परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर पता चल गया कि हम क्रेडिट परचेस कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन में कितना रुपए का परचेस कर रहे हैं, 28,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट 25%। ट्रेड डिस्काउंट प्रीवियस के क्वेश्चंस में हम सॉल्व किए थे, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट्स के है डिस्काउंट तो होंगे बट उनके जर्नल एंट्री नहीं जाएंगे, ओनली कैश डिस्काउंट के जर्नल एंट्री पास किए जाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट के कैलकुलेशन होंगे बट जर्नल एंट्रीज उनके पास नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 25% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, तो 28,000 का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ऐसे 25%। तो 25% कितना हो गया, 25/100, ठीक है। तो यानी 25 4 जा 100, 4 को इधर डिवाइड कर ले, 4 7 जा 28, तो हो गया कितना 7,000। तो 7,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। ये क्या होगा, 28,000 से माइनस हो जाएगा। तो यानी हम कितने में खरीद रहे हैं, 28,000 माइनस कर लेते हैं 7,000, तो हो गया हमारा कितना, लेट्स से 21,000। तो 21,000 में हम परचेस किए। अभी 21,000 का ही जर्नल एंट्री पास किया जाएगा। ये जो 7,000 जो डिस्काउंट है इसके एंट्री नहीं जाएंगे क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। अगर ये कैश डिस्काउंट होते हैं तो उनके जर्नल एंट्री जरूर होते हैं, ठीक है। तो चलिए पास करते हैं जर्नल एंट्री 2021 इट्स मार्च 1। मार्च 1 में दिया है परचेस गुड्स फ्रॉम यदविंदर, यदविंदर से परचेस कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन कैसे होगा, परचेस अकाउंट डेबिटेड, परचेस आज ऑलवेज डेबिट होता है, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिटेड टू किससे ले रहे हैं, यदविंदर, यदविंदर अकाउंट, ठीक है। बट हुआ क्या है यहाँ पे, जो 28,000 से हम माइनस कर रहे हैं 7,000, यानी 21,000 का हम परचेस किए, बट इस 21,000 में हमें भाट भी देना है। इस क्वेश्चन में लिखा है भाट होता है 10%। अगर भाट के 10% की बात करें तो 21,000 के ऊपर 10% कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कितना होता है 2,100 हमारा भाट होता है, ठीक है। यानी भाट का भी एंट्री जाएगा। तो ध्यान रहे जब आप परचेस कर रहे हैं तो परचेस अगर डेबिट हो रहा है तो उसका भाट भी उसके साथ डेबिट होगा। अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल आपका टू सेल क्रेडिट होगा, तो उसके साथ आपका भाट भी वहीं पे क्रेडिट होगा। बट डिफरेंस क्या होगा दोनों भाट में, जब आप परचेस कर रहे हैं तो भाट आप पे कर रहे हैं क्योंकि परचेस के टाइम में हम टैक्स दे रहे हैं ना, टैक्स देकर सामान ला रहे हैं। बट सेल्स के टाइम में क्या करेंगे, हम जब सामान बेच रहे हैं तो सामान को बेचेंगे प्लस टैक्स भी लेंगे कस्टमर के पास से। तो जो अभी हम परचेस कर रहे हैं यदविंदर के पास से, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे टैक्स पे कर रहे हैं, बट यदविंदर क्या कर रहा है, टैक्स हमसे ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो हम उसे टैक्स पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो यदविंदर अपने जर्नल एंट्रीज में क्या एंट्री करेगा, ठीक है, तो एंट्री ये करेगा, हमारा नाम लिखेगा और टू सेल लिखेगा, तो उसमें क्या लिखेगा, भाट कलेक्टेड लिखेगा, क्योंकि वो भाट हमसे ले रहा है, ठीक है। बट हम भाट उसे क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं।
तो जब भाट दे रहे हैं तो हमारा भाट एक क्या हो जाएगा, एक एक्सपेंसेस है, एक खर्च है, ठीक है, उसे डेबिट किया जाएगा। बट लिखा जाएगा कैसे, भाट पेड अकाउंट डेबिटेड। क्या लिखा जाएगा, भाट पेड अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड, भाट भी परचेस का भी प्राइस हम देंगे। परचेस का प्राइस हमारा कितना था, परचेस का प्राइस ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद 21,000, तो 21,000 यहाँ पे लिखा जाएगा। हम 21,000 में परचेस कर रहे हैं, प्लस उस 21,000 के ऊपर 10% हम भाट भी दे रहे हैं। तो 10% भाट कितना होगा, 2,100। तो भाट हम कितना लगाएंगे यहाँ पे, 2,100। टोटल ऐड कर लेते हैं। यदविंदर को हम कितना पे कर रहे हैं, यदविंदर को हम पे कर रहे हैं 23,100। दोनों को ऐड कर लिए, बात ही समझ में क्लियर। परचेस अकाउंट डेबिटेड, भाट अकाउंट डेबिटेड टू यदविंदर अकाउंट। क्रेडिट में खरीद रहे थे इसलिए टू यदविंदर। अगर हम कैश में परचेस करते तो हम टू कैश, हमसे कैश जाता, कैश हम लिखते। तो ये अभी फिलहाल क्रेडिटर है, यदविंदर से हम क्रेडिट में परचेस किए हैं, बाद में हम इसे पैसे देंगे, ओके। बट बाद में जो हमसे पैसे लेगा वो क्या लेगा, भाट भी लेगा हमसे, 21,000 भी लेगा और ये टैक्स पैसा भी हमसे लेगा, ओके। नैरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स परचेज्ड एट ट्रेड डिस्काउंट एंड भाट पेड, और भाट भी हम यहाँ पे दिए, ठीक है। तो नैरेशन कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। ट्रांजैक्शन मार्च 12, ओके, लिख लेते हैं यहाँ पे मार्च 12। मार्च 12 में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 16,000 टू यशवंत एट 25% अबव द कॉस्ट प्लस भाट 12%, ठीक है। तो यशवंत को हम बेच रहे हैं 25%। हमारे जब ट्रांजैक्शन क्वेश्चंस राइट किए थे तो सेकंड बिट जो हम राइट किए थे यहाँ पर मार्च 12 में, तो यहाँ पर लिखा था सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 16,000 टू यदविंदर, भूल से लिखा गया था, वो यहाँ पे है यशवंत है, राइट, ओके। एट 25% अबव द कॉस्ट प्लस 12%, ओके। हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप सेल करेंगे, सेल गुड्स कॉस्टिंग कितना हो गया 16,000 का, 16,000 अगर आप बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। बट यहाँ पर कैश में कारोबार नहीं हो रहा है क्योंकि हम जिसको बेच रहे हैं उसका नाम ही लिखा है। इसका मतलब ये हो गया क्लियरली कि हम क्रेडिट में बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम किसको बेच रहे हैं, यशवंत। अगर कैश में बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन। बट यहाँ पे हमारा कौन आ रहा है, यशवंत को बेच रहे हैं। यशवंत हमारा हो गया डेप्टर, तो डेप्टर को हम बेच रहे हैं, ठीक है। यशवंत अकाउंट डेबिटेड टू, हम सामान बेच रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट, ठीक है। तो सामान बेचते टाइम जब हम खरीदते हैं सामान तो टैक्स पे करते हैं, जब सामान बेचते हैं तो कस्टमर से टैक्स लेते हैं, तो टैक्स यहाँ पर हम लेंगे। तो जो हम टैक्स लेंगे वो इनकम होता है, जैसे कि हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो यहाँ पर जो भाट लिखा जाएगा, भाट कलेक्टेड अकाउंट, क्या लिखा जाएगा, भाट कलेक्टेड। जब आप भाट पेमेंट करेंगे तो भाट पेड अकाउंट, कस्टमर से लेंगे तो भाट कलेक्टेड अकाउंट, ठीक है। अब कितना रुपए का हम उसे बेचे हैं, 16,000 टू यशवंत 25% अबव द कॉस्ट, यानी 16,000 के ऊपर फिर 25% एक्स्ट्रा कॉस्ट में हम बेच रहे हैं। तो हम देख लेंगे फर्स्ट कितना होता है, 16,000, ये हो गया 16,000, ठीक है। इनटू कितना कर लेते हैं इसमें, 25% अबव कॉस्ट, तो 25% इसका निकाल लेते हैं। तो 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, दो हो गया हमारा कितना 4,000, यानी 4,000 एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, ठीक है। यानी 16,000 का सामान को 16,000 प्लस ही 4,000 एक्स्ट्रा, तो यानी टोटल कितना हो गया 20,000। दोनों का ऐड के लिए कितना हो गया 20,000। तो 20,000 में हम सामान बेच रहे हैं, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो सामान हम सेल किए हैं वो कितने का है, 20,000 का है। अब हम यशवंत से सामान तो बेचे 16,000 का, 25% एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर 20,000 में बेच दिए। अब उसके पास अब हमें टैक्स भी लेना है, ठीक है। तो टैक्स कितना परसेंट है, भाट यहाँ पे दिया हुआ है 12% भाट है, ठीक है। तो यहाँ पे 20% का, सॉरी 20,000 के ऊपर हम
12% भाट भी देख लेते हैं। तो भाट हो गया हमारा कितना, 0000 कैंसिल, 12 2 जा 1400, यानी 2400 हमारा भाट हो गया, यानी 12% भाट होता है हमारा 2400। तो भाट में हम यहाँ पे लिख लेंगे 2400, राइट। टोटल हमारा कितना हो गया, यशवंत को कितना पेमेंट करना है, 22,400, ठीक है। यानी 20,000 भी हमें पे करेगा, 2,400 भी पे करेगा, यानी 22,400 टोटल पे करेगा, जिससे 20,000 को एक्चुअल सामान के प्राइस हमें पे कर रहा है और बाकी हम उससे टैक्स भी ले रहे हैं 2,400, टोटल मिलाकर हम लेंगे 22,400। तो नैरेशन लिखकर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड भाट कलेक्टेड, और भाट हम कलेक्ट कर लिए। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन 17 मार्च 17, तो लिखते हैं यहाँ पे मार्च 17। मार्च 17 में है सोल्ड रिमेनिंग गुड्स टू याज्ञा दत्त है ना फॉर कैश 9,000। याज्ञा दत्त यहाँ पे नाम लिखा है, हम उसे बेच रहे हैं, बट नाम के साथ लिखा है फॉर कैश में भी बेच रहे हैं, तो यानी कैश पर्टिकुलर मेंशन किया गया है, यानी हम कैश में कारोबार कर रहे हैं। तो हमारा कैश आ रहा है, तो हम ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे, कैश हमारा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, ठीक है ना। हम सामान बेच रहे हैं, कैश आ रहा है और सामान हमारा जा रहा है टू सेल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल, बट हम टैक्स भी लेंगे यहाँ से। और कितना ले रहे हैं, 9,000 का उसे बेच रहे हैं, और भाट कितना लगाए हैं, 12%, यानी 9,000 का 12% कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 9,000 इंटू 12%, 12% कितना होगा, 0 कैंसिल, 12 9 जा 108, ऐसे 0, 1,080 रुपीज़ हमारा भाट बनता है। तो हमें भाट भी लेना है, तो भाट अगर हम सेल के टाइम में, भाट कहाँ पे लिखा जाता है, टू में लिखा जाता है। परचेस के टाइम में भाट डेबिट होता है, सेल के टाइम में भाट यहाँ पर भी क्रेडिट लिखें, यहाँ पर भी क्रेडिट लिखेंगे टू भाट कलेक्टेड, टू भाट कलेक्टेड अकाउंट। परचेस के टाइम में भाट पेड अकाउंट, सेल के टाइम में भाट कलेक्टेड अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट हो गया, 9,000 का हम सेल किए हैं, 9,000 को ऊपर 12% भाट ले रहे हैं, कितना 1,080, दोनों मिलाकर हम टोटल उसके पास से कितना लेंगे, 9,000 भी लेंगे और टैक्स भी लेंगे, ठीक है। 9 1 10,000, इट्स 80, राइट। टोटल हो गया 10,080 रुपीज़, उससे हम कलेक्ट करेंगे। तो नैरेशन लिखकर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स सोल्ड, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड भाट कलेक्टेड, एंड भाट से कलेक्टेड। ओके, देन ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया मार्च 17। फिर आते हैं हम मार्च 31। ओके, द लास्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 31। मार्च 31 में दिया है बैलेंस ऑफ कलेक्टेड भाट पेड टू द गवर्नमेंट। अब आ गया जितना बैलेंस हमारा टैक्स है वो हम टैक्स पे करेंगे। कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस के बिगिनिंग में ही मैं बोला था कि हमें यहाँ पे क्या है, भाट का कैलकुलेशन भी करेंगे और उसका एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो एडजस्ट कैसे होगा, तो एडजस्टमेंट के एंट्री कैसे होते हैं, भाट कलेक्टेड अकाउंट, क्या लिखना है, भाट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड टू भाट पेड अकाउंट। यानी हमारा जो भाट है, भाट पेड जो है वो कलेक्टेड के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, भाट पेड जो है कलेक्टेड के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम कैसे यहाँ पे किए हैं, भाट हम लोग पे टोटल किए थे कितना बिजनेस में,
2100, इसे सेपरेट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारा पेमेंट ओनली भाट कितना हुआ है, ये पेमेंट साइड में भाट हम पेड किए 2100। बाकी अगर इन दो ट्रांजेक्शन में अगर हम देखें तो मार्च 12 में हम भाट कलेक्ट किए थे, भाट कलेक्ट कितना 2400, ये भाट हमारा कलेक्ट है। फिर मार्च 17 में फिर हम भाट कलेक्ट किए कितना 1080, तो उसे भी लिख लेते हैं 1080। तो टोटल भाट कलेक्शन कितना हो गया 3480 हम भाट कलेक्शन किए। ये भाट हमारा पेड है, ये भाट हमारा क्या है कलेक्टेड, ठीक है। तो भाट जो हम कलेक्टेड किए हैं और पेड किए हैं, तो जब भाट का हमारा एंट्री होगा, जो हम भाट पेड किए हैं बस वही अमाउंट को आपको ट्रांजैक्शन में यहाँ पर डालना है एडजस्ट के टाइम में, ठीक है ना। यानी ये जो 2100 का भाट है जो हम पेड किए थे वो हमारा एडजस्ट हो गया कलेक्टेड में, ठीक है ना, क्योंकि हम जो जितना कलेक्शन किए हैं उसके साथ वो एडजस्ट होगा। अब एडजस्ट का मतलब अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि एडजस्ट क्या है। एडजस्ट ये है कि हम टोटल टैक्स कलेक्शन कितना किए हैं 3480 और पे कितना किए हैं 2100, तो यानी और भी बाकी रह गया हमें पे करना है, क्योंकि टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो हम पे कितना किए थे 2100, कलेक्शन कितना किए हैं 3480, तो माइनस कर लेते हैं 3480 माइनस कर लेते हैं 2100, 0 8 4 से 1 माइनस कर लेते हैं 3 देन 1, यानी 1380 एक्स्ट्रा हम कलेक्शन किए हैं। तो ये जो हम था 2100 हम गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं पहले से, और हम कलेक्शन जो किए हैं 3480। अब 3480 से हम माइनस कर लेते हैं 2100 को, क्यों ना 2100 हम पे कर चुके हैं तो इसलिए माइनस हो जाएगा, और जो जितना रेस्ट बचेगा फिर उसे हम पे करेंगे सरकार को, ठीक है, यानी गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो हम माइनस कर लेते हैं 3480 से 2100 जो हम पे कर चुके हैं माइनस हो गया, और बचा कितना 1380, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो पहला हमारा जो एडजस्टमेंट जाएगा 2100 का हम पे कर लिए, उसका एडजस्टमेंट लिखेंगे। तो ये हो गया 2100, ठीक है। तो यहाँ पर नरेशन क्या लिखना है, बिंग भाट पेड एडजस्टेड अगेंस्ट भाट कलेक्टेड, ठीक है, भाट इट्स कलेक्टेड, भाट कलेक्टेड। तो हो गया भाट पेड एडजस्टेड हो गया अगेंस्ट भाट कलेक्टेड, यानी आपको जो एडजस्टमेंट का एंट्री है सिर्फ कितना पे किए हैं बस उसी का ही एंट्री करना है। जो बैलेंस हो गया यानी हम टोटल पे किए थे 2100 और कस्टमर से कलेक्शन कितना किए हैं 3480, तो 3480 से हम गवर्नमेंट को पे कर दिए हैं ऑलरेडी 2100 माइनस कर लिए, तो बाकी जितना बचा है जो कस्टमर से हम लिए फिर उसे हम गवर्नमेंट को देंगे, तो 1380 का फिर हम एंट्री करेंगे, यानी फिर अभी हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है। तो पहला हम एडजस्टमेंट 2100 का पास कर दिए, ओके। तो नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पे लिखते हैं, देन में मार्च 31 मंथ क्लोज हो रहा है, तो हम डेट तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है ना कि लास्ट एंट्री, देखिए ओनली ट्रांजेक्शन 4 ट्रांजेक्शन है, 4 ट्रांजेक्शन बट एंट्रीज जाएंगे 5 एंट्रीज जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट हमें एडजस्टमेंट का एंट्रीज के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसे हमें क्या करना है गवर्नमेंट को पे करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड। अब भाट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड क्यों, क्योंकि भाट कलेक्शन जो हम किए हैं ना वो ज़्यादा कलेक्शन कर लिए हैं कस्टमर से। अब कितना ज़्यादा किए हैं ना 1380, यही 1380 से अब पैसे निकल के जाएगा सीधे कहाँ को जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है कि। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भाट कलेक्टेड अकाउंट से पैसे निकाले टू कैश निकल कर चले गए, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यानी डेबिट का मतलब हो गया क्या, खर्च हुए हैं हमारे, तो ये हमें भाट कलेक्टेड में चले गए कितना 1380, ये हो गया 1380, ये भी हो गया 1380, ठीक है। अब इसका नरेशन लिख लेते हैं, बिंग भाट डिपॉजिटेड
विद गवर्नमेंट, मीन भाट डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में हम डिपॉजिट कर दिए। कितने का डिपॉजिट किए हैं हम, डिपॉजिट यहाँ पे किए हैं ठीक है, डिपॉजिट किए हम, बैलेंस जितना था, क्योंकि हम टोटल भाट हम कलेक्शन किए थे, हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल कलेक्शन भाट हमारा कितना था, जो कलेक्शन भाट है वो हमारा टोटल हो गया कितना, यहाँ पे 2400, यहाँ पे हो गया 1080, टोटल हो गया 3480, 3480, 2400 प्लस 1080, इन दोनों को मिला लें तो होता है 3480। अब इससे पेड कितना किए हैं भाट, भाट हमारा पेड हुआ है, पेड कितना हुआ है 2100, कहाँ पे, यहाँ पे 2100, तो जो बैलेंस था ना, ठीक है ना, इस बैलेंस जो हो गया था 1380, तो उसका यहाँ पर हम ट्रांसफर कर दिए, ये हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिए। एक्स्ट्रा कलेक्शन किए थे कस्टमर के पास, उसे हमें पेमेंट करना होगा लास्ट ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो चलिए इसे मैं रफ किया हूँ, इसे आपको नहीं करना है, ठीक है। अब बाकी हम यहाँ पे टैली कर लेते हैं। टोटल हो गया, देख लेते हैं यहाँ पे 2100, 1380, यहाँ पे हो गया हमारा 10,080, देन यहाँ पे हो गया 22,400, और यहाँ पे हो गया हमारा टोटल ऐड कर ले तो 23,100, टोटल ऐड कर लेते हैं 0, 8 8 जा 16, 6 इन हैंड 1, ओके 4 1 5 5 3 8 8 1 9 1 10 0 in hand 1, okay, then 3 2 5 5, then 3 8 1 9, okay, here 5, so 59,060, oh sorry, yes 59,000, so 59,060, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 59,060, तो दोनों साइड हमारा टैली हो गया। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह लेंदी है, तो हम स्क्रीन राइट कर लिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सोल्यूशन पाएंगे। तो चलिए लेते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के हम फॉर्मेट यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बुक है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ रमेश ब्रदर्स। तो रमेश ब्रदर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, देन यहाँ पे हम लिख लेंगे जर्नल, राइट, ओके। ईयर मेंशन हो गया 2020, फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट है अप्रैल 1, ओके। तो चलिए देखते हैं ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है। ट्रांजेक्शन लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम रामा स्टोर्स फॉर ₹22,000 इंक्लूडिंग भाट 10%। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 23 के हिसाब से अगर देखें तो 23 में जो भाट थे प्लस भाट लिखा होता था, वहाँ पे प्लस लिखा होता था, यानी प्राइस अलग से होता था, भाट उसके ऊपर 10% 12% हम कैलकुलेट करते थे, बट यहाँ पे इंक्लूडिंग वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया है? इंक्लूडिंग। तो यानी ये जो 22,000 है उसी के अंदर ही 10% छुपा हुआ है भाट, तो उसे हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास करना है। अगर ट्रांजेक्शन की नेचर देखें तो परचेज गुड्स फ्रॉम रामा स्टोर से हम खरीद रहे हैं, तो यानी नेम मेंशन किया गया है, क्लियर बात है कि हम क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, नेम मेंशन होगा तो क्रेडिट में परचेस हो गया। तो क्रेडिट में परचेस जो कर रहे हैं उसमें हम भाट कितना दे रहे हैं? 10%, यानी 22,000 के अंदर ही ये 10% छुपा हुआ है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब 10% भाट ले लेते हैं तो टोटल हमारा परसेंट कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस जो हो गया हमारा परचेस, मान लीजिए टोटल परचेस हमारा 100% है,
ठीक है। परचेस हमारा कितना हो गया, इट्स 100%। भाट कितना हो गया हमारा, भाट हो गया हमारा इट्स 10%। टोटल ऐड कर लें तो 110% होता है। तो 110% भाट ऐड करके हम टोटल पेमेंट कितना किए हैं रामा स्टोर को, 22,000। ठीक है, तो यानी 110% ही हमारा कितना है, 22,000। ओके, तो हम देख लेते हैं एक्चुअल हमारा परचेस का 100% का वैल्यू कितना है। फर्स्ट हम 1% निकालेंगे फिर 100%। तो इसका 1% कितना होगा, 110 हो गया हमारा 22,000। तो 1% हो गया 22,000 डिवाइडेड बाय 110। 100% देख लेते हैं कितना होता है, 22,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, राइट। तो फिर से रिपीट करते हैं, जैसे कि परचेस को लेट पकड़ लीजिए कि परचेस आप 100% परचेस आप 100% ही करें हैं। तो परचेस 100% हो गया तो भाट आप उसमें मिसा कर दिए हैं 10%, तो टोटल हो गया आपका कितना 110%। तो 110% होता है 22,000, क्योंकि 22,000 के साइड में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग भाट, यानी भाट उसके अंदर ही छुपा हुआ है। इंक्लूडिंग भाट उसी में ही है, जैसे कि 22,000 में ही हमारा 10% भाट उसी के अंदर ही छुपा हुआ है। तो 110% हो गया 22,000, ठीक है। 1% हो गया हमारा 22,000 बाय 110। फिर हम 100% निकालेंगे, यानी परचेस के टाइम हम कितना पेमेंट किए हैं। तो 100% का प्राइस कितना हो जाता है ना, 22,000 बाय 110 इंटू 100। तो 0 हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। 11 2 जा 22, इट्स 20, देन यहाँ पे आ गया 20, यानी हो गया हमारा कितना 20,000। तो यानी हम परचेस करे हैं कितने का, 20,000 का परचेस किए हैं। 10% भाट अगर हम 22,000 से 20 को माइनस कर लें, ठीक है, 22,000 से हम 20,000 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना ना 2,000, ठीक है। तो 2,000 हो गया हमारा भाट। टोटल हम भाट ऐड करके परचेस किए थे 20,000, 2,000 भाट मिलाकर 22,000 टोटल हम पेमेंट किए थे। तो चलिए इसका हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो पहला हम क्या लिखेंगे, परचेस किए हैं तो लिखेंगे हम यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिटेड। देन भाट हम यहाँ पे क्या क्या, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे कि मैं कहा था कि भाट अगर आप परचेस कर रहे हैं तो भाट परचेस के टाइम में आप भाट पे करेंगे, सेल के टाइम में भाट आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो भाट हम यहाँ पे पेड करेंगे, भाट पेड अकाउंट डेबिटेड टू। ओके, हम कहाँ से परचेस कर रहे हैं, किसके पास से, हम कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम क्रेडिट परचेस कर रहे हैं। तो क्रेडिटर का नाम लिखेंगे रामा स्टोर्स अकाउंट। क्या लिखेंगे हम, रामा स्टोर्स अकाउंट। ओके, तो हम परचेस कितने का किए हैं, 20,000 का परचेस किए हैं, तो परचेस में डालेंगे 20,000। ओके, भाट कितना पे किए हैं ना 2,000, और टोटल हो गया कितना ना 22,000। तो 22,000 का जो रामा स्टोर से हम खरीदे थे, रामा स्टोर को 22,000 दिए थे, उसी में ही है ना हमारा भाट छुपा हुआ था, जो कि भाट का कैलकुलेशन हम किए। भाट कितना निकल गया 2,000, और परचेस हम किए थे 20,000 का। टोटल ऐड करके हम उसे 22,000 पेमेंट किए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका एक नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड on credit and भाट paid, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में डिफरेंसेस क्या है। 23 और 24 दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं। डिफरेंसेस ये है कि वहाँ पर जो था भाट जो होता था वो एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता था, यानी भाट बाहर था, एक्सक्लूडिंग था। यहाँ पे भाट जो है इंक्लूडिंग है, यानी भाट वहाँ पर डायरेक्ट जितना प्राइस दिया होता है उसको ऊपर कैलकुलेट करते थे, बट भाट इसके अंदर यहाँ पे छुपा हुआ है। भाट को एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। बस इतना ही डिफरेंसेस है क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। इट्स अप्रैल 6, अप्रैल 6 का ट्रांजेक्शन है। अप्रैल 6 परचेज गुड्स अगेंस्ट चेक फ्रॉम राना ट्रेडर्स फॉर ₹30,800 इंक्लूडिंग भाट 10%। यहाँ पर भी भाट इंक्लूडिंग है, यानी जो हम राना ट्रेडर्स से हम खरीद रहे हैं, राना ट्रेडर्स से
जो हम खरीद रहे हैं वो 30,800 का, तो 30,800 में हमारा 10% इंक्लूड, यानी हम उसमें भाट मिलाकर ऐड करके हम दिए हैं, टोटल दिए हैं 30,800। तो 30,800 जो हो गया हमारा 110%, क्योंकि अब जैसे कि हम पकड़ते हैं लेट हमारा परचेस है कितना, परचेस हो गया 100%, ओके। देन हम भाट दे रहे हैं कितना परसेंट, 10%, टोटल मिला के हम दे रहे हैं 110%। तो 110% का वैल्यू कितना दिया है, 30,800। तो 110% हमारा 30,800 हो गया। तो हम 1% देख लेते हैं, 1% हो गया 30,800 डिवाइडेड बाय 110, राइट। अब हम 100% निकालेंगे। 100% का मतलब हम एक्चुअल परचेस कितना रुपये का किए हैं ये हम जान लेंगे, ठीक है। तो परचेस के लिए 100% परचेस होता है। तो अगर 110% 30,800, तो 1% का हम डिवाइड करके निकालेंगे और 100% हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30,800 बाई 110 इंटू 100। सर 0 0 कैंसिल, 11 में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे 11 2 जा 22, ओके। देन 8 ट्रांसफर हो गया, 11 8 जा 88, ऐसे 0, देन यहाँ पे 2 0 आके ऐड हो गया, यानी 28,000। तो 28,000 जो हो गया हमारा परचेस प्राइस। अगर हम देखें हम टोटल पे कितना किए हैं 30,800 ना, तो उससे हम 28,000 माइनस कर लेते हैं, तो बाकी बचा कितना हमारा 2,800, ठीक है। तो ये 2,800 जो है ये हमारा क्या है, भाट है, यानी हम टैक्स पे किए हैं। तो 28,000 का हम परचेस किए, भाट उसमें 2,800, टोटल ऐड करके हम कितना पे किए 30,800 राणा ट्रेडर्स को। तो चलिए ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, परचेस किए हैं, तो लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिटेड, ओके। तो परचेस के टाइम में हम क्या करते हैं, भाट पे करते हैं, ठीक है। सेल के टाइम में कलेक्ट करते हैं। तो भाट पे जब करेंगे तो लिखेंगे भाट पेड अकाउंट डेबिटेड टू। अब ट्रांजैक्शन का नेचर देखें तो हम क्रेडिट में परचेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली परचेस गुड्स अगेंस्ट चेक, चेक के अगेंस्ट कर रहे हैं, यानी हम चेक पे कर रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं। तो चेक देंगे बैंक के थ्रू, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, राइट, हो गया बैंक अकाउंट। तो परचेस कितने का किए 28,000, तो परचेस में डाल देते हैं 28,000, ओके। तो भाट हो गया हमारा कितना 2,800, तो परचेस हो गया 28,000, भाट ले लेते हैं 2,800 भाट हो गया। टोटल मिलाकर कितना होता है 30,800, राइट। तो हम ले लिए 30,800, यानी राणा ट्रेडर्स से हम कितना खरीद रहे हैं 28,000 का परचेस कर रहे हैं, भाट दे रहे हैं 2,800, टोटल मिलाकर हम चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू हम दे रहे हैं 30,800। तो इसका नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। Being goods purchased against check and भाट पेड, भाट पेड कर लिया, राइट, ओके। ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इट्स अप्रैल 15। अप्रैल 15 में क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स टू राजा एंटरप्राइजेस। राजा एंटरप्राइजेस को हम इस बार सामान बेच रहे हैं 48,400 इंक्लूडिंग, इसमें भी इंक्लूडिंग भाट है, यानी 48,400 में हम टैक्स भाट 10% उसमें ऐड करके दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए कि लेट परचेस हो गया 100%, भाट अब कितना दे रहे हैं 10%, यानी भाट 10% ऐड करके आप 110%, यानी 110% हम उससे लेंगे। इस बार हम परचेस नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम सेल लिख लेते हैं। जैसे कि सेल हम करेंगे, सेल वैल्यू पकड़ लेते हैं 100%, ठीक है। तो इसमें भाट कितना हो गया 10%, तो 100% का हम सेल कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसमें 10% हम क्या ले रहे हैं, उससे भाट भी ले रहे हैं। तो सब मिलाकर टोटल कितना हो गया 110%। तो 110% टोटल हम उससे पास से कितना लिए 48,400, राइट, ओके।
48,400 जो हो गया वो हमारा 110%, 100% सेल प्लस भाट 10% टोटल करके हम ले लिए 110%, 48,400। तो इसका 1% कितना होगा? 1% होगा 48,400 डिवाइडेड बाय 110। 1% के लिए हम 110 डिवाइड किए, अब 100% निकालेंगे। 100% फाइंड आउट करते हैं, 1 and 10 मल्टीप्लाइड बाय द 100, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 0 कैंसिल हो गया। 11 4 जा 44, देन 4 आया, 11 4 जा 44, इट्स 0, देन 2 0 यहाँ पे ऐड हो गया। यानी हम पर सेल कितना का किए हैं? एग्जैक्ट सेल वैल्यू हो गया 44,000 का। यानी बाकी जो रेस्ट है वो हमारा क्या है? हम भाट उसके पास से लिए हैं। तो भाट कितना लिए हैं? जैसे कि हम देखें 48,400 का हम माइनस कर लेते हैं 44,000, क्योंकि 44,000 एग्जैक्ट हम सेल किए हैं इतने का। तो बाकी हमारा रह गया 4,400। तो ये 4,400 जो है वो हमारा भाट है जो कि हम उससे कलेक्ट किए हैं। ठीक है, राजा एंटरप्राइजेस। तो चलिए सेल करते हैं और ट्रांजैक्शन का नेचर भी देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू राजा एंटरप्राइजेस, यानी राजा एंटरप्राइजेस का नेम लिखा है, यानी हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, कैशलेस कुछ भी नहीं लिखा है। नेम लिखा है तो नेम का हम क्रेडिट सेल ही मानेंगे। इट्स अप्रैल 15, अप्रैल 15 में हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं। तो एंट्री क्या जाएगा? राजा एंटरप्राइजेस। हमारा कैश नहीं आ रहा है, हमारा डेप्टर है राजा एंटरप्राइजेस, फ्यूचर में हमें पे करेगा, तो राजा एंटरप्राइजेस का नाम लिख लेते हैं, राजा एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिटेड टू, इट्स ए सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, टू सेल अकाउंट। देन याद रहे जब हम परचेस करते हैं तो उस टाइम में हम भाट पे करते हैं, इसलिए भाट पेड अकाउंट। जब हम सेल करते हैं तो भाट हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम 2 में लिखेंगे भाट कलेक्टेड अकाउंट। भाट कलेक्टेड अकाउंट। तो कितना हम कलेक्ट कर रहे हैं? तो टोटल हो गया था हमारा सेल वैल्यू कितना? 44,000। तो सेल वैल्यू हमारा हो गया 44,000। ओके, भाट हम कलेक्शन कितने किए? भाट कलेक्शन किए 4,400। हम यहाँ पे माइनस कर लिए 4,400। टोटल ऐड करके राजा एंटरप्राइजेस हमें कितना पे करेगा? इट्स 48,400। राइट, नैरेशन लिखते हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड भाट कलेक्टेड, और भाट हम कलेक्ट कर लिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, अप्रैल 25। अप्रैल 25 में हम देखें, अप्रैल 25 में क्या है? सोल्ड गुड्स इन कैश, यहाँ पे हम कैश में बेच रहे हैं, क्लियरली मेंशन किया गया है कि हम कैश में बेच रहे हैं। टू राका हाउस, राका हाउस को बेच रहे हैं 24,600 का, इंक्लूडिंग भाट इसमें जो है 3,400। यहाँ पे भाट कोई परसेंट में दे दिया है, वैल्यू में दिया है, तो हमको और कैलकुलेशन का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ वैल्यू को माइनस कर लेना है। यानी जो 24,600 जो वैल्यू दिया है यहाँ पे, इसमें कितना पैसे छुपे हैं? कितना रुपए? जैसे कि 3,400 रुपये छुपे हैं। ठीक है, तो 3,400 इसी के अंदर ही है, जो कि हम क्या किए हैं ना, टैक्स के फॉर्म में हम उससे कलेक्ट किए हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो राका हाउस को जो सेल किए हैं उससे कितना हम कैश लिए हैं? 24,600। यही 24,600 में हम 3,400 जो है भाट भी लिए हैं, तो इसी के अंदर इंक्लूड है। तो हम माइनस कर लेंगे, देखेंगे एक्चुअल हम जो है कलेक्शन किए हैं किसके पास से? राका हाउस से एक्चुअल कलेक्शन हम कितना किए हैं, तो माइनस कर लेते हैं। इट्स 200, इट्स 1, ओके, देन हियर 2। 21,200 एक्चुअल हम राका हाउस से कलेक्ट किए हैं, और 3,400 फिर हम उससे क्या लिए हैं? भाट लिए हैं। तो दोनों ऐड कर लें तो 24,600 कलेक्शन हुआ है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, हम कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड लिखेंगे। ओके, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल कर रहे हैं तो टू सेल अकाउंट लिखेंगे।
टू भाट कलेक्टेड, भाट कलेक्टेड अकाउंट, ठीक है। सेल के टाइम में भाट हमेशा नीचे होता है और कलेक्टेड होता है टू भाट कलेक्टेड अकाउंट। तो हम कैश कितना लिए हैं देख लेंगे। टोटल हम कैश लिए हैं 24,600। इस जो 24,600 लिए हैं इसमें से एक्चुअल सेल वैल्यू हमारा 21,200 का है, 21,200। बाकी 3,400 जो है वो हमारा भाट कलेक्ट हुआ है। तो दोनों को ऐड कर ले तो होता है 24,600, राइट। तो चलिए इसका नैरेशन लिखते हैं और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड भाट कलेक्टेड, ओके, देन ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अच्छा, लास्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, डिपॉजिटेड भाट बैलेंस और डिपॉजिटेड बैलेंस ऑफ भाट कलेक्टेड विद द गवर्नमेंट। जो बैलेंस भाट है और हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एक एंट्री करेंगे, यानी भाट कलेक्टेड और भाट पेड के अंदर। उसके बाद जो बैलेंस निकलेगा उसका सेपरेट एंट्रीज करेंगे, यानी गवर्नमेंट को हम कितना एक्स्ट्रा हम लिए हैं कस्टमर के साथ से वो पे करेंगे। तो यानी हम परचेज के टाइम में कितना हम पे किए हैं पहले देख लेते हैं। भाट हम पेड किए हैं, पेड अमाउंट यहाँ पे 2,000 है, और कहाँ पे भाट पेड है, यहाँ पे है। तो पहला भाट हम पे किए हैं यहाँ पे 2,000, ओके, भाट पेड में 2,000 है। भाट पेड में यहाँ पर कितना है 2,800, ओके। और भाट पेड नहीं किए हैं, ठीक है, ओके। टोटल भाट पेड कितना है, इससे 4,800, ये हो गया हमारा भाट पेड है, ठीक है। अब भाट कलेक्ट कितना किए हैं देख लेते हैं। भाट यहाँ पे कलेक्शन नहीं हुआ है, कलेक्शन हुआ है अप्रैल 15 में हम सेल किए थे। भाट कलेक्शन हुआ है कितना 4,400 यहाँ पे, ठीक है, एक आ गया 4,400, ओके यहाँ पे। देन और एक भाट कलेक्टेड हमारा हुआ है 3,400, तो ये हो गया हमारा 7,800, ये हो गया भाट कलेक्टेड, ठीक है। तो भाट हम गवर्नमेंट को कितना पे किए हैं 4,800, बट कस्टमर से कितना ले लिए हैं 7,800, यानी एक्सेस ले लिए हैं। तो जितना हम ज़्यादा लिए हैं अब उसे हम क्या करेंगे, जो रेस्ट अमाउंट है फिर हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो हम टोटल कस्टमर से कलेक्शन किए थे कितना 7,800। अब 7,800 से हम माइनस कर लेते हैं 4,800 को, क्योंकि 4,800 हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को पेड कर चुके हैं। कस्टमर से कलेक्शन किए 7,800, माइनस कर लेते हैं, बाकी कितना बचता है देखेंगे। बाकी हमारा होता है यहाँ पे 3,000, और जो बचा 3,000 ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे फिर से, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो हम एंट्रीज देंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट का एंट्री, वो सिर्फ पेड अमाउंट में जाएगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में पेड अमाउंट में हुआ था, यहाँ पर भी पेड अमाउंट में, क्योंकि पहला एडजस्टमेंट हमेशा पेड अमाउंट में होता है। तो चलिए यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। तो पेड अमाउंट का एडजस्टमेंट का एंट्री क्या होता है, भाट कलेक्टेड अकाउंट, भाट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड टू भाट पेड अकाउंट। तो कितना अमाउंट डालेंगे, जितना हम कलेक्शन किए हैं। तो टोटल हम पेड किए हैं, तो पेड हम कितना किए थे 4,800। तो 4,800 का हम यहाँ एंट्री करेंगे, और हम यहाँ पर भी एंट्री करेंगे 4,800, राइट। तो ये हो गया हमारा भाट टोटल पेड। पेड कहाँ पे हुआ था, पेड यहाँ हुआ था 2,000, और यहाँ पे पेड हुआ था 2,800। 2,800 टोटल ऐड हो गया टू 4,800। 4,800 का हमारा भाट का एडजस्टमेंट हो गया। तो हम यहाँ पे नैरेशन लिखेंगे, बिंग, यानी याद रहे कि जो भाट कलेक्टेड होता है ना, ये हमेशा गवर्नमेंट अकाउंट की, इसे कंसीडर कर लिए, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ही अकाउंट, ठीक है। तो हम पहला जो हम भाट पेमेंट करेंगे किसे करेंगे, गवर्नमेंट को पे किए हैं, तो पहला हम पेमेंट कर लिए 4,800, सिंपल। बाकी और जितना कस्टमर से कलेक्शन किए हैं 7,800, उससे माइनस कर लेंगे, ऑलरेडी हम दे दिए हैं 4,800, बैलेंस कर लेते हैं 3,000। ये 3,000 जो एक्स्ट्रा हमारे पास है ना, जो कस्टमर से कलेक्शन किए,
इसे भी हम पे करेंगे। लास्ट फिर एक ट्रांजैक्शन बनाएंगे, उसमें हम पे कर देंगे। बिंग भाट पेड is adjusted against VAT collected। ओके, हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। ये जो 3000 है हम इसका एंट्री करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने लिया है 3000, इसको हम पास करेंगे। तो हो गया। हम यहाँ पे कितना देख लेते हैं, फिर लिखेंगे भाट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इस बार हम कैश कह रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा जो हमारे पास जो हम कस्टमर से लिया है ना, उसे हम कैश में पेमेंट करेंगे। भाट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड 3000 टू कैश में भी 3000। फिर से एक बार हम कह देते हैं, जैसे कि हम कलेक्शन किए थे टोटल 2800, सॉरी हम पे किए थे 2800, टोटल हो गया 4800। तो हम गवर्नमेंट को ऑलरेडी 4800 पेमेंट कर लिए थे। कलेक्शन किए थे कितना, 4400, और कलेक्शन कहाँ पे किए थे, कलेक्शन यहाँ किए थे 3400। तो 4400, 3400, टोटल हो गया हमारा 7800। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को जो पे किए हैं उस अकाउंट को हम क्या कहेंगे, भाट कलेक्टेड अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट अकाउंट है। ठीक है, भाट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड टू हमसे जा रहा है क्या क्या, पहला हम भाट जो पे किए हैं, पहला भाट कितना पे कर दिए थे 4800, तो हम रिकॉर्ड कर लिए। बाकी जो हम कस्टमर से कलेक्शन किए हैं, टोटल यहाँ से कलेक्शन किए हैं और यहाँ से कलेक्शन किए हैं, वो 7800 है। 7800 से हम 4800 माइनस कर लेंगे, तो बचा हमारे पास कितना 3000, उसको हम यहाँ पेमेंट कर दिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले भी गया था भाट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड गवर्नमेंट अकाउंट है, टू भाट पेमेंट हुआ था, तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, भाट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ पर भी कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पर भी भाट कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर टू भाट जा रहा था, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना, वो हम कैश में पेमेंट करेंगे, टू कैश। राइट, तो चलिए इसका नरेशन लिखकर ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। बिंग balance VAT is deposited with government। गवर्नमेंट में हम एक्स्ट्रा VAT डिपॉजिट कर दिए। राइट, तो हम चले टैली कर लेते हैं बोथ साइड को। टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 24,600 है, ये हो गया 4,800, 3,000, 437,800। ओके, यहाँ पे हो गया हमारा 48,400, ओके, देन यहाँ पे हो गया 30,800, ओके, देन यहाँ पे हो गया हमारा 22,000। ओके, टोटल ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 0 here 6 10 6 4 it's a 10 10 8 18 18 2 20 then 6 26 6 in hand 2, okay, then 8 4 12 12 it's a 7 19 19 here the 20 21 21 then 2 it's a 23, okay, then 3 in hand 2, okay, the 3 4 3 it's a 7 7 to 9 9 to 11 11 to it's a 13, so it's a 1,33,600 1,33,600 1,33,600। तो बोथ साइड हमारा टैली हो गया। तो चलिए लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 कंप्लीट कर लिए। 23 एंड 24 लेंथी क्वेश्चंस थे और उसके कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा लेंथ ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से समझाना था। इसलिए हम उम्मीद भी करता हूं कि मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाया हूं। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है
23 में या 24 में, यानी भाट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए इनमें कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम आपका ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है क्योंकि हम बिट बाय बिट सिलेबस को कवर कर रहे हैं, ताकि आप घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाएँ और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। अगर चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।